कटोरे को एक तरफ रख दिया, एक हाथ से पति के पैर पकड़ लिए और एक हाथ से प्रहलाद को सीने से लगा लिया। बेटा, मैया की आत्मा बड़ी विलक्षण होती है। मैया बिलक बिलक करके रो रही है, ये कई बात कह रही है। बेटा, भजी जाइए लला मेरे अंगना ते रमी जाइए, भजी जाइए पूत मेरे अंगना ते रमी जाइए। करके माँ रो रही है। बेटा, भाग जा। कटोरे को हाथ में लिए है तो हाथ कांप रहे हैं। हिरण्यकश्यप कह रहा है, कयाधु, एक पत्नी का धर्म होता है कि अपने पति की बात माने। मेरे सामने अपने हाथों से अपने बेटा को जहर दे दो। मैया बिलख पड़ी, समझ गए प्रहलाद मेरी माँ डर रही है। कटोरे को हाथ से छीन लिया। मैया, रो ना, रो ना। एक बात बोले हैं प्रहलाद, अरे मेरी धर्म माता मती रोवे, ओ मेरे कर्म लिखी सोई होवे। मेरी धर्म माता मती रोवे, मेरे कर्म लिखी सोई होवे।
करम लिखी सोई होवे, मेरी धर्म माता मत रोवे, मेरे करम लिखी सोई होवे। आज मैया को समझा रहे हैं प्रहलाद, मैया रो ना, जो जीवन में आया है उसे जीवन में कष्ट जरूर मिलते हैं। क्यों पागल हो गई हो? कटोरे के जहर को लिया, आंखों को बंद किया, प्रहलाद जहर पी गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो हिरण्याकश्यप की एक बहन थी भक्तों, जिसका नाम था सैका, और सैका पर ब्रह्मा जी द्वारा दिया गया शीतला चीर था। बस चीर में कभी अग्नि प्रज्वलित नहीं होती थी। हिरण्याकश्यप ने लिया पुत्र को, जाकर के रानी को साथ में लिया, पहुंचे बहन के पास, बोले बहन ये तुम्हारा भतीजा, मेरा पुत्र, मेरे कुल में कलंक पैदा हो गया। बोले क्या हुआ? ये मेरे दुश्मन का नाम लेता है, अगर तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है, न इसे अग्नि में डाल करके जला करके राख कर देना। जैसे ही कहा कि अग्नि में डाल करके राख कर देना, तैसे ही कयाधु रोने लगे। अब पति के डर की वजह से बेटा को मार मन देना, क्योंकि मेरे बेटा की कोई गलती नहीं है। तो हिरण्याकश्यप सामने खड़ा है, अब साफ साफ इनकार कैसे कर दें? तो इशारे में कलाई को पकड़ लिया, एक बात बोली कि निरवेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। अब कयाधु सीधी सीधी नहीं कह रही है, इशारे में कह रही है ननदी तुम ही जानो कि मेरे पति न्याय कर रहे हैं कि अन्याय कर रहे हैं, और तुम्हें न्याय करना है। निरवेरे जइयो नाना दी मेरे राजा जी को न्याय। ए बिना डार एक झूला डारो दिल में अति हर्षाए। बिना डार एक झूला डारो दिल में अति हर्षाए। और ए झूलन वारी जोरे नया तो जोटा हो लगा। मेरा वेरे जइयो नाना दी मेरे सैया जी को न्याय। इशारे में कह रही हैं निरवेरे जइयो ननदी मेरे सैया जी को। प्रहलाद खड़े हैं, सैका को कहा अगर तुम्हारे समझाने से मान जाए तो ठीक है, न अग्नि में बिठाल करके मार देना। अग्नि को प्रज्वलित किया, सैका ने शीतला चीर को ओढ़ा,
गोदी में प्रहलाद को बिठाया। प्रहलाद आंखों को बंद करके सोच रहे हैं, प्रभु जिसने तेरा नाम लिया उसे बड़ा मुसीबत झेलनी पड़ी। आंखें बंद हैं, भगवान की ऐसी कृपा हुई, ऐसी हवा चली जो शीतला चीर उड़ करके प्रहलाद के ऊपर गिरा और सेंका जल करके राख हो गई। बोलिए गोविंद भगवान की। जिस दिन से वो सेंका जली उसी का नाम रखा गया था होलिका। उसी दिन से घर घर में होली का त्योहार मनाया जाने लगा। अब हिरण्याकश्यप सोचने लगा अब ये दुष्ट कैसे मारा जाए। तो एक लोहे के खम्भे को इतना गर्म किया कि लोहे का खम्भा लाल हो गया महाराज। अब लोहे का खम्भा लाल हुआ। प्रहलाद को बुलाया, कहा तो तू भगवान का नाम लेना नहीं छोड़ेगा? बोले नहीं। तेरा भगवान कहाँ कहाँ रहता है? प्रहलाद कहने लगे दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं है जहाँ भगवान न रहता हो। बोले जा खम्भे में भी है? प्रहलाद कहने लगे बिल्कुल है। तो जा खम्भे को तू अपनी बाहों में पकड़ ले। अब खम्भा लाल हो रहा। प्रहलाद सोच रहे हैं कि अगर बाहों में पकड़ा तो मर जाएंगे। भगवान समझ गए कि भक्त डर रहा है, तो भगवान ने एक सूक्ष्म रूप धारण किया, चींटी का रूप बनाया, चींटी का, और वह खम्भे पे रेंगने लगी। प्रहलाद सोचने लगी जब ये चींटी नहीं जल रही तो हम तो इतने बड़े हैं, हम कैसे जल जाएंगे। दोनों हाथों से खम्भे को भरा, खम्भ फटा। आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का रूप है। बोलिए नरसिंह भगवान की। उठा करके हिरण्याकश्यप को गोद में रख लिया, बीच दहलीज पर बैठ गए। बड़े बड़े नाखून हैं। कहने लगे तूने वरदान मांगा था तो ना तो मैं नर से मरूं न पशु से। हम नर तो नहीं है, पशु तो नहीं है। बोले न नर हो न पशु हो, आधा मनुष्य का रूप है, आधा पशु का है। तू बाहर तो नहीं है, भीतर तो नहीं है, न बाहर हूं न भीतर हूं, बीच दहलीज पर हूं। दिन तो नहीं है, रात तो नहीं है, न दिन है न रात है, शाम का वक्त है। हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र तो नहीं है, कोई नहीं है। नाखून बड़े बड़े हैं। 12 महीनों में से कोई महीना तो नहीं है। बोले कोई महीना नहीं है, लौंग का महीना है। हिरण्याकश्यप को पेट को फाड़ा मार दिया। प्रहलाद को गोद में उठाया, कहा भक्त तुमने बड़े कष्ट झेले हैं, आप कुछ मांग लो। तो प्रहलाद ने कहा कि मेरे पिता को मुक्ति मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। उसके बाद हिरण्याकश्यप का राज्य प्रहलाद ने संभाला। बहुत छोटी सी उम्र में भक्त प्रहलाद ने भगवान का दर्शन किया था। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। जोर से जयकार लगाएंगे। बोले आनंद कंद भगवान की। महाराज इन्हीं प्रहलाद के एक पुत्र हुए थे जिनका नाम पड़ा था महाराज पहरुचंद। बड़े अच्छे राजा थे, बड़ा सुंदर राज्य चल रहा था, किसी बात की कोई कमी नहीं थी।